जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे एक एक शब्द के अर्थ की, श्री रविदास चालीसा की। देखिए, जो संत रविदास थे, इनको कवि संत शिरोमणि भी कहा गया है। और इनके बहुत सारे दोहे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखे गए हैं। और जो संत रविदास थे, उन्होंने हमेशा वो जात पात के विरुद्ध रहे हैं। और रविदास उस समय थे जब यहाँ पर सिकंदर लोदी का शासन था, और उस वक़्त हिंदू से मुसलमान का धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्री रविदास चालीसा को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, संत रविदास जी की जय। देखिए, इसके रचयिता शुरुआत करते हैं बंदो वीणा पाणी को। देखिए, बंदो मतलब होता है कि माँ, यहाँ देखिए बंदो मतलब होता है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। वीणा पाणी को, वीणा मतलब स्पष्ट है, पाणी मतलब हाथ होता है। तो अब आपको मालूम है कि सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रचयिता कहते हैं कि हे माँ, मैं आगे आपके शरण में आ गया हूँ, मैं झुकता हूँ आपके आगे। देहु आन मोही ज्ञान, मतलब आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। और पाए बुद्धि रविदास को, और माँ मुझे कुछ ऐसा कुछ मुझे वचन दीजिए, या मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए जिससे मेरी बुद्धि रविदास जी के बराबर हो जाए। और करो चित्र बखान, क्योंकि आज मैं उनका चरित्र को इस चालीसा के सहारे में बखान करने जा रहा हूँ। फिर लिखते हैं मातु की महिमा अमित है। कहते हैं माता, आपकी महिमा तो अमित है, जिसका कोई सार नहीं है, मतलब जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और लिखी ना सकत है दास, और आपकी महिमा ऐसी है माँ कि उसको कोई दास लिख सकता नहीं है। और ताते आए शरण में, ताते मतलब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ माता। पूर्वहूँ जन की आस, और मतलब पूरे जन की आस है कि माँ आप मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए कि मैं आज जो काम करने जा रहा हूँ, जो मैं चालीसा लिख रहा हूँ रविदास महाराज की, उसमें उनका चरित्र मैं पूरा बखान कर दूँ। आगे देखिए, शुरू होती है चौपाई। देखिए चौपाई में क्या कहते हैं, जय हो वै रविदास तुम्हारी। हे रविदास बाबा, आपकी जय हो। और कृपा करऊँ हरिजन हितकारी, और कृपा करऊँ हरिजन हितकारी मतलब हरिजन के हित को करने वाले आप हमारे ऊपर आप कृपा करिए। राहु भक्त तुम्हारे ताता। देखिए, ताता मतलब पिता होता है। तो कहते हैं राहु भक्त आपके पिता थे। राहु भक्त का मतलब होता है कि जो पिता थे इनके, वो भी चमड़े का काम करते थे, मतलब वो चमड़े से वो जूता बनाते थे। तो चूँकि जो चमड़ा है वो राहु ग्रह है, उसके अंतर्गत आता है, इसलिए कहा गया है कि राहु भक्त तुम्हारे ताता, और कर्मा नाम तुम्हारी माता। और कहते हैं यहाँ पे रचयिता कि आपकी माँ का नाम कर्मा है। और काशी ढिंग माधुर स्थाना, कहते हैं काशी ढिंग मतलब काशी के पास एक माडुर स्थान है, माडुर नाम का स्थान है। वर्ण अछूत करत गुजराना, वहीं पर आप रहते थे, और वर्ण आपकी अछूत है। मैं उस समय मानते थे कि आप जिस जाति के थे तो आप अछूत कहलाते थे उस समय। और करत गुजराना, और आप जो है यही जूते बना के, यही चमड़े के जूते बना के अपनी आप गुजर बसर करते थे। आगे लिखते हैं कि द्वादश वर्ष उम्र जब आई, और जब आप 12 साल के हो गए, तो तुम्हारे मन हर भक्ति समाई। तो प्रभु ऐसी कुछ लीला हुई कि आपके मन में ईश्वर की भक्ति समा गई। और रामानंद के शिष्य कहा है, और आप गए, एक बहुत बड़े गुरु थे रामानंद जी, आप उनके शिष्य बन गए। इसी लिखा है रामानंद के शिष्य कहा है, पाए ज्ञान निज नाम बढ़ाए। और उनसे आपने ज्ञान पाया, और उनका आपने नाम पूरे जग में रोशन किया। फिर कहते हैं शास्त्र तर्क काशी में कीनो, मतलब काशी मतलब बनारस में आपने शास्त्र तर्क किया। और ज्ञानिन को उपदेश है दीनो, और आपने बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने उपदेश से उनको मात दे दी। मतलब बड़े बड़े आप ज्ञानी आपको मान गए कि आप उनसे सर्वोपरि हैं, आप उनसे बड़े हैं।
फिर कहते हैं गंग मातु के भक्त अपारा। गंग मातु मतलब गंगा माता के आप अपार भक्त हैं, मतलब बहुत बड़े भक्त हैं आप गंगा माता के। और कौड़ी दीन उन्हीं उपहारा, और देखिए और उन्हीं गंगा माँ को आपने कौड़ी का उपहार दिया था। अब देखिए यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है जो उनकी भक्ति की या उनके महानता को दर्शाएगी। यहाँ कहते हैं पंडित जन ताको ले जाई। एक पंडित उनके घर पे आया, तो उनकी आदत थी रविदास जी की, अगर कोई पंडित या कोई फ़कीर आता था तो उसको बिना पैसे लिए उसको जूते दे देते थे। तब जब उन्होंने जूते दिए उस पंडित को, तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, मेरे हाथ से कौड़ी ले जाओ और गंगा माँ को उपहार स्वरूप दे देना। इसी लिखा है यहाँ पर, पंडित जनता को ले जाई गंग मातु को दीन चढ़ाई। तो कहा गंगा माता को इसको चढ़ा देना। अच्छा, जैसे ही उसने चढ़ाया जाके, तो लिखा है हाथ पसार लीन चौगानी, और हाथ पसार के उन्होंने ऐसे हाथ पसारा और ऐसे करके ले लिया, लीन चौगानी, और भक्त की महिमा अमित बखानी। और गंगा माँ ने अपने भक्त की महिमा उस पंडित को बताई कि वो कितने महान हैं। चकित गए भय पंडित काशी के, जो पंडित थे वो काशी के थे, वो चकित हो गए और कहते हैं देख चरित भव भय काशी के। और वो जब उन्होंने देखा कि काशी में इतने महान रविदास जी हैं, इसी लिखा है देख चरित भव भय काशी के, रत्न जड़ित कंगन तब दीना। और तब गंगा माँ ने उस पंडित को एक रत्न से जड़ा हुआ कंगन दीना, एक कंगन दीना, और रविदास अधिकार कीना, और रविदास को कहना कि तुम दे देना। और उन्होंने कहा रविदास जी को जाकर दे देना। फिर कहते हैं पंडित दीजो भक्त को मेरे। गंगा माँ बोली हे पंडित, ये दीजो मतलब ये भक्त को ये कंगन दे देना, और आदि जन्म के जो हैं चेले, और वो मेरे जन्मों से मेरे वो चेले रहे हैं, मतलब वो मेरे बहुत बड़े भक्त रहे हैं। अब क्या हुआ, पहुँचे पंडित ढिंग रविदास, ढिंग मतलब पास में, तो पहुँचे पंडित जी अब रविदास जी के पास में, और दय कंगन पूरई अभिलाषा, और उन्होंने कंगन दिया और उनके सामने हाथ जोड़ लिए, पूरे अभिलाषा मतलब हाथ जोड़ लिए। तभी रविदास कही यह बात, जब कंगन देखा रविदास जी ने और बताया पंडित ने कि देखिए माता ने, गंगा माता ने आपको ये दिया है, ये आपका रत्न जड़ित कंगन। तब बोले रविदास जी कही यह बाता, दूसरा कंगन लावहूँ ताता है। हे मित्र, दूसरा कंगन तो दे दो जो माँ ने दिया है। अब तो पंडित परेशान हो गया। तो पंडित ने क्या करा, पंडित जन तब कसम उठाई। तो पंडित जन ने कसम खाई कि मेरे प्रभु मेरे पास नहीं है अभी ये, और कहते दूसरा दीन न गंगा माई, और दूसरा कंगन गंगा माई ने नहीं दिया था। तभी रविदास ने वचन उचारे, तभी रविदास ने ऐसा कुछ करा, पंडित जन सब भय सुखारे। और पंडित जो थे सुखारे मतलब वो उनकी बात जो उन्होंने किया आगे, वो सुखारे मतलब वो परेशान हो गए उन्होंने जो किया। देखिए क्या किया, जो सर्वथा रहे मन चंगा। उन्होंने कहा कि जिसका मन चंगा होता है तो घर बासत मातु है गंगा। ये बोले रविदास, कहते मन अगर आपका साफ है और आपका मन में कोई कुटिलता नहीं है तो आपके घर में भी गंगा माँ बसती हैं। और उन्होंने फिर ये कहने के साथ ही लिखा है हाथ कटौती में तब डारा। देखिए कटौती होता है, एक बर्तन होता है लकड़ी का, या कह दीजिए मतलब कोई भी धातु का बर्तन होगा जिसमें कि चमड़ा धोया जाता है, उसे कटौती कहते हैं। तो हाथ कटौती में तब डारा, उन्होंने उसी कटौती में हाथ डाल दिया और दूसरा कंगन एक निकारा, और दूसरा कंगन तुरंत निकाल दिया उन्होंने। और चित संकोचित पंडित की ने, पंडित ने देखा अरे ये क्या हो गया, उसका अपने मार्ग लीने। और जब पंडितों ने देखा अरे कि दूसरा कंगन निकाल दिया है, तो वो पंडित और दूसरे पंडित सहित सब अपने मार्ग में चले गए। देखिए ऐसे महान थे ये संत रविदास। फिर आगे लिखते हैं कि तब से प्रचलित एक प्रसंगा, और तब से एक कहावत हो गई या एक प्रसंग हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कहावत हो गई कि अगर मन चंगा है तो आपके कटौती में भी गंगा, मतलब अगर आपका मन साफ है तो गंगा माँ आपके पास ही है। अब क्या हुआ, ये अब दूसरी कहानी शुरू हो गई है। एक बार फिर पर्यो झमेला मतलब एक बार लोगों ने, पंडितों ने कुछ इनकी हरकत करी, झमेला किया, और मिली पंडित जन कीन खेला। और जैसे पंडित जो थे काशी के, उन्होंने एक मतलब खेल खेला। शालिग्राम गंग उतरावे। उन्होंने कहा जिसका शालिग्राम गंग में
गंगा जी में तैर जाएगा, उतरावे मतलब तैर जाएगा, सोई प्रबल भक्त कहलावे। तो पंडितों ने कहा कि जिसका शालिग्राम गंगा में तैर जाएगा और वही प्रबल भक्त कहलाएगा। फिर कहते हैं सब जन गए गंग के तीरा, जितने लोग थे वहाँ कर काशी के, सब गंग के तीरा मतलब गंग के तीरा मतलब किनारे, सब गंगा जी किनारे पहुँच गए। और मूर्ति तैरावन विच नीरा, और उन्होंने बिल्कुल बीच जाकर गंगा माँ के मूर्ति तैरानी है, शालिग्राम जी को तैराना शुरू कर दिया। डूब गई सबकी मझधारा, तो जिन्होंने डाला शालिग्राम अपने हाथ से वो सबके डूब गए। और सबके मन भय दुख अपारा, और सबके मन में बहुत दुख अपारा बहुत ज़्यादा हुआ। और पत्थर मूर्ति रही उतराई, और सुर नर मिली जयकार मचाई। और जो आपने जो मूर्ति डाली थी वो तैरने लगी, रविदास जी ने मूर्ति डाली थी वो तैरने लगी, और सुर नर मिली जयकार मचाई। और सब सुर ने एक साथ मिलके, जितने लोगों ने एक सुर में आपकी जय जयकार करनी शुरू कर दी। रहियो नाम रविदास तुम्हारा, आपका नाम तो रविदास है। और मच्चो नगर माँ हाहाकारा, और आपके नाम से तो पूरे बनारस में हाहाकार मच गया। और चीर दे तुम दुग्ध बहायो, और आपने अपने जब दे चीरी तो उसमें खून की वजह उससे दूध निकलने लगा। और जन्म जनेऊ आप दिखायो, और जब आपने अपना सीना चीरा और अपना ये ऊपर का अंग चीरा तो उसमें से दिखा कि उसमें जनेऊ पड़ा हुआ था, ये दिखाया आपने। फिर आगे देखे देख चकित भय सब नर नारी, जब ऐसा हुआ तो जितने नर नारी सब चकित होकर देखने लगे, अरे कि इनके बदन में अंदर से इनके ये जनेऊ पड़ा है। फिर विद्वानन सुधि बिसरी सारी, और जो विद्वान थे उन्होंने जो सुधि उन्होंने पिछली बातें भूल के सब इनके पैरों में पड़ गए। ज्ञान तर्क कबीरा संग कीनो, और उस समकालीन में के संत कबीर भी थे। तो संत रविदास जी ने कबीर के साथ भी उन्होंने कबीरदास जी के साथ भी उन्होंने आपस में तर्क किया था। और चकित उन्हों का तुम ही कर दीनो, और उनको भी आपने अपने बातों से उनको चकित कर दिया था श्री कबीरदास जी को। और गुरु गोरखहीं दीन उपदेशा, उन मान्यो ताकि संत विशेषा। और गुरु जो गोरखनाथ थे, ये कहा जाता था कि उन्होंने उपदेश आपको दिया था आगे, उन मान्यो ताकि संत विशेषा। ये जब उन्होंने कहा है रविदास जी ने इस बात को, तो सब संत विशेष मान गए इस बात को। सदना पीर तर्क बहु कीना। अब देखिए सदना पीर कौन था। देखिए सिकंदर लोदी के राज्य में एक सदना पीर था जिसको सिकंदर लोदी बहुत मानता था। तो सिकंदर लोदी ने सोचा कि अगर हम जाके रविदास जी को अगर हम लोग मुसलमान में इनको बदल देते हैं तो बहुत सारे हिंदू मुसलमान में बदल जाएंगे। तो यह सोच के वो पहुंच गया जाके इनके पास, रविदास जी के पास। देखिए क्या होता है, लिखा है आगे। सदना पीर बहुत तर्क कीना, सदना पीर ने बहुत तर्क किया रविदास जी से, तुम ताको उपदेश दीना। पर उल्टा हुआ वहाँ पर, और रविदास जी ने उसको उपदेश दिया। मन में हार्यो सदन कसाई, और मन में वो हार गया सदन कसाई। जो दिल्ली में खबर सुनाई, और दिल्ली में खबर आ गई कि मुस्लिम धन की सुनी को बढ़ाई। और दिल्ली में खबर आ गई कि सदना जो पीर था वो हार गया है, और वो जो सदना पीर था वो भी हिंदू बन गया। आगे कहते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम धर्म की सुनी को बढ़ाई, लोधी कसगदर गयो गुस्काई। जो सिकंदर लोधी था उसने सुना कि मुस्लिम धर्म की हार हो गई है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा गया उसने। अपने ग्रह सब तुम्हें ही बुलावा, और उसने अपने घर पे बुलाया और मुस्लिम हेत समझाया। और उसने कहा कि तुम मुस्लिम हो जाओ, यहाँ अगर तुम मुस्लिम हो जाओगे तो मैं तुम्हें पीर का दर्जा दूँगा और तुम्हें बहुत दौलत दूँगा, तो रहने का बहुत अच्छा स्थान दूँगा। मानी नहीं तुम उसकी बानी, तो आपने उनकी बानी नहीं मानी। और बंदी ग्रह काटी है रानी, और बंदी ग्रह में आप वहाँ पहुँच गए, बंदी ग्रह में उसने आपको कर दिया। और कृष्ण दर्शन पाए रविदासा, और जब उसको बंदी बनाया तो भगवान कृष्ण के दर्शन हुए रविदास जी को, और सफल भई तुम्हारी सब आशा। और जो रविदास जी बहुत दिन सोच रहे थे कि मुझे दर्शन हो जाए उनके, तो उनकी आशा पूरी हो गई। फिर कहते हैं ताले दृष्टि खुले है कारा, और जितने ताले थे सब खुल गए। और कहते हैं कि माम सिकंदर के तुम मारा,
और सिकंदर जो था वो तुमको मान गया। और काशीपुर तुम और माशीपुर तुम कहाँ पहुँचाई, दय प्रभुता आसमान बढ़ाई। कहते हैं कि जो काशीपुर मतलब काशी की बात, काशी तक यह बात पहुंच गई कि आपने सिकंदर लोदी को भी आपने अपने बस में कर लिया है। और दय प्रभुता आसमान बढ़ाया, आपकी प्रभुता जो आसमान में छू रही थी। धीरा योगवती गुरु की नो, मीरा माफ़ करिए, मीरा योगावती गुरु की नो, मीरा जी मीराबाई ने भी आपको गुरु माना। और जिनको क्षत्रिय वंश प्रवीण और क्षत्रिय वंश के जिनको क्षत्रिय वंश प्रवीण हो, और क्षत्रिय वंश की थी मीराबाई, तो साथ में और क्षत्रिय वंश के लोग भी उनके साथ हो गए रविदास के। और तिनको दय उपदेश अपारा कीन भव से तुम निस्तारा, और उनको और जो भी आपके साथ हुआ उनको आपने उपदेश दिया, और इस भव से मतलब इस जो सागर है, जो हमारा इस धरती रूपी सागर है, इसको यहाँ से उतार दिया, मतलब हटा दिया, या इनको यहाँ से मोक्ष दिला दिया। अब देखिए ख़त्म हो गई ये चौपाई, अब दोहा बचा है। ऐसे ही रविदास ने दीन चरित्र अपार, मतलब रविदास जी ने ऐसे ही रविदास से जिनका चरित्र अपार था। और कोई कवि गावे कितै तहु न जावे पार। ये कहते हैं कोई कवि कितना भी उनके बारे में बखान कर ले, पर उनकी बखान पूरी तरह से नहीं कर सकता है। नियम सहित हरिजन अगर ध्यान करे चालसा, और करे हरिजन मतलब जितने भी व्यक्ति हैं जो उनको चाहने वाले हैं, अगर ये चालसा ध्यान से पढ़ेंगे और ताको रक्षा करेंगे, और जगतपति जगदीशा, तो अगर आप पढ़ेंगे तो जगदीश भगवान विष्णु भी आपको ज़रूर यहाँ पर रक्षा करेंगे आपकी। तो देखिए आज हमने बताया आपको कि संत रविदास जी कौन थे और उनकी चालसा का क्या महत्व है। इसमें लिखा था कितने महान है, कई आपने कहानियाँ पढ़ी इस चालसा में। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की और जय संत रविदास जी की जय।